हर कलाकार के भीतर कहीं ना कहीं एक सपना जन्म लेता है। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे आकार पाना चाहता है, कभी किसी मार्गदर्शन के सहारे, कभी किसी अवसर के माध्यम से और कभी किसी ऐसे हाथ के स्पर्श से जो उसकी यात्रा को थोड़ा सहज बना दे। पहाड़ों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनेक युवा कलाकारों के लिए यह यात्रा हमेशा आसान नहीं रही है। उनमें प्रतिभा है, उनके भीतर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कई बार उन्हें उचित मंच, संसाधन और अनुभवी मार्गदर्शकों का साथ नहीं मिल पाता। जगमोहन बंगाणी, जो स्वयं उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय गांव मोंडा बंगाण से आते हैं, युवा कलाकारों के संघर्ष और अवसरों की कमी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इन्हीं कलाकारों को एक ऐसा मंच मिले जहां वे अपनी रचनात्मकता को पहचान सकें और आगे बढ़ने का अवसर पा सकें। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी पूनम शर्मा के साथ मिलकर वर्ष 2023 में बंगाणी आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की। तो शुरू में दिल्ली में अपने आप को एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल था। तो ये क्या हुआ कि जो एक लॉन्ग टर्म गोल था वो एक सपना ही था। तो धीरे धीरे जब मैंने PKR का वर्कशॉप लिया तो मुझे लगा जो मैंने एक सपना देखा था वो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि अब हमें ना बैफ को लेके आना चाहिए, बंगाणी आर्ट फाउंडेशन की हमें स्थापना करनी चाहिए। तो 6 नवंबर 2023 को मैंने बैफ को रजिस्टर्ड किया। आज बंगाणी आर्ट फाउंडेशन युवा कलाकारों को मेंटरिंग, कार्यशालाओं, कला पुरस्कारों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, आर्ट रेजिडेंसी और इंटर्नशिप जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सीखने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल कलाकारों को कला की तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी उस आवाज को पहचानने में सहायता करना है जो उनके अनुभवों, स्मृतियों और उनके आसपास की दुनिया से निर्मित होती है। वैफ ये मानता है कि कला केवल रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन को देखने और समझने का एक माध्यम है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने समय, समाज और अपने भीतर की दुनिया से संवाद करता है। इसी विचार के साथ फाउंडेशन युवा कलाकारों को सीखने, प्रयोग करने और अपनी स्वतंत्र कलात्मक पहचान विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। हिमालयी क्षेत्रों की संस्कृति, लोक परंपराएं और वहां की जीवन धारा भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण आधार है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को एक साझा रचनात्मक मंच पर लाकर बैफ एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जहां विविध अनुभव एक दूसरे से जुड़ते हैं और नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। वर्ष 2023 में आरंभ हुई ये पहल धीरे धीरे एक ऐसे सफर में बदल गई है जहां कलाकार केवल चित्र बनाना नहीं सीखते, बल्कि अपनी पहचान, अपने अनुभवों और अपनी कला की दिशा को भी समझने लगते हैं। इसी रचनात्मक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है पड़ाव आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम 2026। जून 2026 की वो सुबह, देहरादून की हरियाली, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा और काया लर्निंग सेंटर का शांत वातावरण। शहर की हलचल से दूर ये स्थान अगले 6 दिनों तक युवा कलाकारों के सपनों, रंगों और कल्पनाओं का केंद्र बनने वाला था। 16 से 21 जून तक आयोजित पड़ाव आर्ट मेंटरिंग प्रोग्राम 2026 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आए युवा कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के लिए 61 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20 कलाकारों का चयन किया गया। हर कलाकार अपने साथ कुछ स्मृतियां, कुछ प्रश्न और अपनी एक अलग कलात्मक दृष्टि लेकर आया था। इन 6 दिनों में काया लर्निंग सेंटर केवल एक स्टूडियो तक सीमित नहीं रहा। यहाँ सुबहें रंगों और रचनात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होती और शामें विचारों, संवादों और सीखने की प्रक्रिया से भर जाती। कार्यशालाएं, ओपन स्टूडियो, वरिष्ठ कलाकारों के साथ मुलाकात और प्रकृति के बीच काम करने का अनुभव इस यात्रा को विशेष बनाता रहा। कलाकारों ने अपने सृजन के साथ साथ एक दूसरे के अनुभवों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। धीरे धीरे अपरिचित चेहरे परिचय में बदलने लगे। साथ काम करते हुए एक विश्वास का संबंध बना और एक ऐसा समूह तैयार हुआ जहां हर कलाकार अपनी कला और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहा था। 6 दिनों की इस यात्रा के अंत तक केवल चित्रों का निर्माण नहीं हुआ,
कलाकारों के भीतर नए विचारों की रोशनी और आगे बढ़ने का साहस भी आकार ले चुका था। पड़ाव का अर्थ ही है कुछ समय ठहरकर आगे की दिशा को समझना। ये पड़ाव भी पूरा हुआ, पर हर कलाकार की रचनात्मक यात्रा अब एक नई राह पर आगे बढ़ रही थी। 16 जून की सुबह काया लर्निंग सेंटर धीरे धीरे युवा कलाकारों की आवाजों, बातचीत और नई उम्मीदों से भरने लगा था। कोई लंबी यात्रा तय करके पहुंचा था, तो कोई सुबह की पहली किरण के साथ ही परिसर में आ गया था। पहाड़ों की ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और एक नए अनुभव की प्रतीक्षा उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। चाय और नाश्ते के बाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ। बैफ के संस्थापक जगमोहन बंगाणी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और बंगाणी आर्ट फाउंडेशन की दृष्टि तथा पड़ाव कार्यक्रम के पीछे छिपे उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद काया लर्निंग सेंटर के संस्थापक संतोष पासी ने काया की यात्रा, उसके निर्माण और इस स्थान के उद्देश्य से सभी को परिचित कराया। तो काया जो है वो एक अलग तरीके का प्रक्रिया है। तो ये यहाँ की कम्युनिटी का प्रयास है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, किचन में जो बना रहे हैं, तो हम वैल्यू एक्सचेंज सिस्टम्स में जुड़े रहते हैं कि लोग आते हैं शहर के और गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, तो एक लोकल इकोनॉमी बनती है। तो ये भी है प्रोसेस, ये कभी मैं बाद में आपको और डिटेल में बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये एक तरह से कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्स है, जिसमें हम लोग अभी आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर रहेंगे 6-7 दिन और मेरी उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। दिन का पहला सत्र रंगकर्मी और थिएटर कलाकार सुभाष रावत के साथ हुआ। पहला दिन कैसा होना चाहिए, यानी होता है ना कि कहीं भी हम जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला शुरुआत, तो हम सोचते हैं कुछ ऐसा करें कि वो 5 दिनों की भूमिका, 5 दिनों की बुनियाद कुछ ऐसी पड़े कि ये 5 दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत दिन हो। ऐसी कोशिश करेंगे हम आज के आने वाले सत्र में। बस इतना ही कहना है मुझे। वेलकम टू दिस फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन और इनिशियल सेशन ऑफ दिस 5-day पड़ाव। धन्यवाद। उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जिनके माध्यम से सभी प्रतिभागी एक दूसरे को समझ सके। शुरुआत में जो चेहरे एक दूसरे से अपरिचित थे, धीरे धीरे बातचीत और हंसी के साथ उनमें सहजता आने लगी। एक दूसरे के अनुभवों को सुनते हुए एक सुंदर जुड़ाव बनता गया। When I first entered the room, तो मैं ऑलरेडी आई थिंक मैं 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा लेट हो गई थी। तो आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस व्हेन आई एंटर्ड, बट विद इन जस्ट 5 मिनट्स वो एंजाइटी, वो एंशियसनेस सब गायब हो गई थी और ऑलरेडी मुझे फील हो गया था कि आई एम एट द राइट प्लेस। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सर का जो सेशन था। और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी सबको जानती हूँ। तो इट वॉज़ वेरी लाइवली एक्सपीरियंस और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यूजुअली नॉर्मल ऐसे होता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। तो जस्ट विद इन जस्ट 1 आवर मैंने अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा शिफ्ट फील किया है अभी। थैंक यू सो मच। दिन के दूसरे सत्र में कैनवस तैयार करने की प्रक्रिया पर कार्य किया गया। बैफ की कोर टीम आकर्षण बोरा, सुगम गौर और आकाश ने सभी प्रतिभागियों को कैनवस स्ट्रेचर बनाने की विधि सिखाई। बट इसमें नंबरिंग डली हुई है ऑलरेडी। तो जैसे इसमें 1 नंबर है ऑलरेडी डला हुआ है इधर, ठीक है ना। तो ये 1 के साथ ही लगेगा, जैसे हाँ, जैसे ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 एक साथ जाएगा ऐसे करके। तो जैसे पहले इसको सेट कर देते हैं। ओके। जगमोहन बंगाणी और टीम ने बताया कि किसी चित्र की यात्रा रंग भरने से पहले ही शुरू हो जाती है और उसका पहला आधार कैनवस होता है। सभी कलाकारों ने अपने हाथों से अपने कैनवस तैयार किए। खुले वातावरण में सृजन करते हुए कब शाम धीरे धीरे उतर आई, इसका एहसास ही नहीं हुआ। पहला दिन समाप्त हुआ था, पर आने वाले दिनों की कला यात्रा के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी थी। थोड़ा वैसे वो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे दिन की सुबह कलाकार अपने अपने विचारों और अधूरे रेखा चित्रों के साथ स्टूडियो पहुंचे। धीरे धीरे काया का वातावरण एक ऐसे स्थान में बदलने लगा था जहां सृजन की नई संभावनाएं आकार ले रही थीं।
सुबह का समय कलाकारों के काम को देखने, समझने और उनके विचारों पर बातचीत के लिए रखा गया। जगमोहन बंगाणी और पूनम शर्मा ने प्रत्येक कलाकार के साथ समय बिताया। उन्होंने उनके चित्रों के पीछे छिपे अनुभवों, स्मृतियों और सोच को जानने का प्रयास किया। कहीं रंगों की बारीकियों पर चर्चा हुई, कहीं रचना की दिशा पर, तो कहीं उन अनुभवों पर जिनसे किसी चित्र की शुरुआत होती है। यह समय केवल मार्गदर्शन तक सीमित नहीं था, कलाकारों और मार्गदर्शकों के बीच एक बेहतर समझ विकसित करने का अवसर भी था। दोपहर बाद कला विशेषज्ञ निधि पाता ने आर्ट मार्केट विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कलाकारों से कहा कि कला की दुनिया में केवल अच्छा काम करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने काम को पहचानना और उसे उचित स्थान तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदर्शनियों, कला संग्रहकर्ताओं, मूल्य निर्धारण और कला जगत में हो रहे बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। 2002 में 7 करोड़ का मार्केट था एज पर द ऑक्शन हाउसेस। नाउ वी आर ऑलरेडी एट 55, I'll go to the next page, 5,500 CR overall Indian art market within these many years. शाम के सत्र में जगमोहन बंगाणी ने अपनी कला यात्रा साझा की। Concept, not a one off action for me, कि जो भी मैं काम करता हूँ मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट है वो, ये नहीं कि मैंने एक बार काम कर लिया और फिनिश हो गया है, ये नहीं सोचता मैं काम को लेके। तो 2001 में जो मैं इनिशियली काम कर रहा था तो बहुत रियलिस्टिक था, और शुरू का जैसा पहला वर्क देखोगे ड्राइंग है, और सेकंड वर्क में पेपर को क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको मैंने तैयार करने के बाद फिर मैंने ये ऑयल में पेंटिंग है दूसरा वाला। तो पहले ना कैनवस को प्रिपेयर करना, और प्रिपेयर करने के बाद उसको फिर आगे कैसे करना ताकि एक अलग तरीके का इफ़ेक्ट आए। और ये जो वर्क है ये A1 साइज़ जो होता है वो शीट है, और पहला वाला A4 शीट है, साइज छोटी है शीट। देन दिस वर्क अगेन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मोंडा बंगाण से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय कला जगत तक पहुंचने का उनका सफर प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने अपने संघर्षों, सीखने के वर्षों और निरंतर अभ्यास की कहानी सुनाई। दिन के अंत तक कलाकारों के कैनवस पर केवल रंगों की उपस्थिति नहीं थी, उनके विचार भी धीरे धीरे अपना रूप ग्रहण कर रहे थे। तीसरे दिन तक काया लर्निंग सेंटर का वातावरण एक नए रंग में ढल चुका था। अब कलाकारों के बीच अपरिचय की दूरी कम हो गई थी। स्टूडियो में चारों ओर रंगों की महक, कैनवस पर उभरती आकृतियां और रचनाओं को लेकर होने वाली बातचीत सुनाई दे रही थी। कोई अपने बचपन की स्मृतियों को चित्रों में संजो रहा था, तो कोई अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहा था। सुबह सभी कलाकार अपने अपने काम में तल्लीन रहे। वे एक दूसरे के चित्रों को देखते, अपने विचार साझा करते और अनुभवों से कुछ नया सीखते रहे। दिन के पहले सत्र में श्रुति लखनपाल टंडन जी के उषार्थ फाउंडेशन द्वारा निर्मित फिल्म द वे आई सी सेलिब्रेटिंग अंबादास दिखाई गई। ये डॉक्यूमेंट्री भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण कलाकार अंबादास के जीवन और उनकी कला यात्रा पर आधारित थी। फिल्म ने कलाकारों को ये समझने का अवसर दिया कि किसी कलाकार की पहचान केवल उसके बनाए हुए चित्रों तक सीमित नहीं होती। उसकी रचनाओं के पीछे उसका समय, उसके अनुभव और उसकी संवेदनाएं भी अपना स्थान रखती हैं। फिल्म के बाद कलाकारों ने अपने विचार साझा किए, कई नए प्रश्न सामने आए और कला को देखने की दृष्टि में कुछ नए आयाम जुड़े। शाम का सत्र वरिष्ठ कलाकार और कला शिक्षिका पूनम शर्मा के साथ हुआ। उन्होंने अपनी कला यात्रा, शुरुआती समय की कठिनाइयों और एक कलाकार के रूप में सीखते रहने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि धैर्य, अभ्यास और अपने अनुभवों से जुड़ाव किस प्रकार कला को गहराई और अर्थ प्रदान करता है।
इसके बाद बैफ टीम के सदस्य आकर्षण बोरा, सुगम गौर और आकाश आर्य ने भी अपनी कला यात्राओं के अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए। स्लाइड प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपने काम, विचारों और कलात्मक दृष्टि में आए बदलावों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बैफ के साथ जुड़ाव ने उनके रचनात्मक विकास में किस तरह सहयोग दिया और उनकी कला यात्रा को आगे बढ़ने का अवसर दिया। रात को खुले आकाश के नीचे संगीत और कविता की एक छोटी सी शाम आयोजित हुई। किसी ने गीत सुनाया तो किसी ने कविता पढ़ी। कला से भरे इन दिनों के बीच ये एक ऐसा समय था जहां कलाकार अपने काम से कुछ देर दूर होकर एक दूसरे को और करीब से जान सके। दिन समाप्त हुआ पर मन में कई नए विचार और संभावनाएं अपनी जगह बना चुके थे। चौथे दिन तक आते आते कलाकारों के बीच एक सहज अपनापन दिखाई देने लगा था। काया लर्निंग सेंटर अब केवल सृजन का स्थान पर नहीं रह गया था। ये एक ऐसा परिवेश बन चुका था जहां सभी अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से साझा कर पा रहे थे। इस दिन एक विशेष सत्र आर्टिस्ट स्पीक के नाम से आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों को कैमरे के सामने अपने परिचय, अपनी कला और इस यात्रा के अनुभवों के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। आरंभ में कुछ कलाकार थोड़े संकोच में थे। अपने मन की बात कैमरे के सामने रखना उनके लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे झिझक कम होती गई और बातचीत सहज रूप लेने लगी। मेरा नाम कुंदन गेत्सो है एंड मैं लद्दाख से हूँ। तो मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैफ फाउंडेशन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है उन्होंने। मेरा नाम गर्वित है और मैं उत्तराखंड की ही रहने वाली हूँ। करेंटली हल्द्वानी में रह रही हूँ और मुझे एक्चुअली बैफ के बारे में ऐसे पता चला क्योंकि मुझे मास्टर्स में एक डिसर्टेशन करना था जिसमें मैंने सर के ऊपर ही डिसर्टेशन करा था, उनकी आर्ट प्रैक्टिस के ऊपर। तो इस वजह से मैं बैफ से भी इंट्रोड्यूस हुई। ये बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था एक तरीके से। इतने सारे आर्टिस्ट की गाइडेंस में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शानू शर्मा है। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल को बिलोंग करती हूँ। अभी करेंटली मैं शिमला में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बंगानी आर्ट फाउंडेशन के बारे में अपने ही जो मेरे साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं फेलो आर्टिस्ट, उनसे भी पता चला और मैं काफ़ी टाइम से देख भी रही थी और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ें शायद हम प्रैक्टिस करते करते नहीं समझ पाते हैं अपनी आर्ट को लेके, वो यहाँ पे मेंटोर्स ने मुझे बताई। ऐसा स्पेस है जहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट आते हैं, स्पेशली हिमालयन रीजन के, जिनका बैक स्टोरी सेम है, पर यहाँ पे आके जब वो काम करते हैं तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। कि आई एम शिवानी मरोठिया एंड आई एम फ्रॉम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ such a wonderful mentorship program because we don't get often these opportunities, we don't get easily. बंगानी सर का जो विज़न है एक कंट्रीब्यूट करने का, आई थिंक जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पढ़ाओ ही मतलब ये हमारी एक पढ़ाओ हमें मिला है, इट्स अ स्टेज जो मिली है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम कशिश है और मैं नैनीताल की रहने वाली हूँ और वहीं से अपना MFA अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर मिला मुझे और जगमोहन सर के अंडर और मैम के अंडर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे अपने काम को लेकर सजेशंस मिले और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स सब अलग अलग राज्यों से आए हैं तो मुझे उनका आर्टिस्टिक जर्नी जानकर भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सबके स्टाइल अलग अलग हैं, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने बारे में बताना भी, एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगा। हर दिन यहाँ पर नए आर्टिस्ट और नए आर्ट टीचर्स के यहाँ पे सजेशंस और सेशंस चल रहे हैं आई मीन, तो वहाँ से भी हमें बहुत नॉलेज मिल रही है और खाना पीना रहना सब बहुत अच्छा है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि और भी आर्टिस्ट यहाँ पे अप्लाई करें और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और हमारी तरह यहाँ पर आकर नई चीज़ें सीखें। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं जम्मू से हूँ। तो मेरे को यहाँ ये सीखने को मिला कि एक तो यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है आर्ट का कि सारे मतलब बच्चे यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे काम को मतलब सराहना देते हैं। किसी ने अपने बचपन की स्मृतियों को साझा किया, किसी ने बताया कि
उसके चित्रों के पीछे कौन से विचार और अनुभव जुड़े हैं, तो किसी ने अपनी कला यात्रा में आए उतार चढ़ाव और संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। ये केवल कैमरे के लिए रिकॉर्ड किए जाने वाला समय नहीं था, ये अपने भीतर के विचारों को समझने और अपनी अभिव्यक्ति को पहचानने का एक अवसर था। हर कलाकार की कहानी अलग थी, फिर भी प्रत्येक कहानी में अपने अनुभवों को कला के माध्यम से कहने की एक गहरी इच्छा दिखाई देती थी। दोपहर के बाद देश के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अभिजीत पाठक का सत्र आयोजित हुआ। उन्होंने अपनी लगभग 2 दशकों की कला यात्रा को प्रतिभागियों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि एक कलाकार की दृष्टि समय के साथ निरंतर विकसित होती रिसर्चिंग है। जीवन के अनुभव, यात्राएं, कठिन परिस्थितियां और लगातार अभ्यास धीरे धीरे कलाकार की अपनी भाषा को आकार देते हैं। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने कला, जीवन और भविष्य से जुड़े अनेक प्रश्न रखे। अभिजीत पाठक ने अपने अनुभवों और समझ के आधार पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इस दिन कलाकारों ने महसूस किया कि कला केवल रंगों और आकारों की रचना नहीं है, ये अपने जीवन, अनुभवों और विचारों को समझने तथा उन्हें एक रूप देने की प्रक्रिया भी है। अब पड़ाव के 5 दिन पूरे हो चुके थे। स्टूडियो में रखे कैनवस धीरे धीरे अपनी पूरी पहचान पाने लगे थे। इन दिनों में कलाकारों ने जो कुछ सीखा, महसूस किया और अपने भीतर संजोया, उसकी झलक अब उनके चित्रों में साफ दिखाई देने लगी थी। सुबह से ही सभी कलाकार अपने अपने काम में डूबे हुए थे। कोई रंगों की अंतिम परत चढ़ा रहा था, तो कोई अपने चित्र की बारीकियों को और निखारने में लगा था। जगमोहन बंगानी और पूनम शर्मा लगातार कलाकारों के साथ जुड़े रहे। वे उनके काम को ध्यान से देखते, उनकी सोच को समझते और जहां आवश्यक होता वहां अपने सुझाव साझा करते। स्टूडियो में हर ओर कला को लेकर चर्चा चलती रहती थी। कोई अपने चित्र के बारे में विचार कर रहा था, तो कोई दूसरे कलाकार के काम को देखकर कुछ नया समझने की कोशिश कर रहा था। इन संवादों के माध्यम से कलाकार अपने ही काम को एक अलग दृष्टि से देखने लगे। सुबह के सत्र में शोधकर्ता, लेखक और क्यूरेटर विकास कुमार ने समकालीन कला जगत पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कला की दुनिया केवल कलाकार और उसके स्टूडियो तक सीमित नहीं रहती। इसके साथ लेखक, क्यूरेटर, संस्थाएं और दर्शक भी जुड़े होते हैं, जो मिलकर कला के विस्तार में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदर्शनियों, क्यूरेटोरियल प्रक्रिया और आज के कला संसार में उभरते नए रास्तों पर विस्तार से चर्चा की। इस दिन कलाकारों ने अपने चित्रों के साथ साथ कला की व्यापक दुनिया को भी समझने का प्रयास किया। छठे दिन की सुबह में एक अलग सी हलचल थी। पिछले 5 दिनों की मेहनत अब सामने दिखाई दे रही थी। जिन कैनवसों पर कुछ दिन पहले केवल खालीपन था, अब वे रंगों, रेखाओं और कलाकारों की कहानियों से भर चुके थे। हर कलाकार अपने चित्र को अंतिम रूप देने में लगा था। किसी ने रंगों को आखिरी बार छुआ, तो किसी ने अपने चित्र के छोटे हिस्सों को पूरा किया। दोपहर तक सभी काम पूरे हो चुके थे। अब स्टूडियो एक प्रदर्शनी स्थल में बदलने लगा था। कुछ दिन पहले जहां कलाकार अपने विचारों के साथ आए थे, वहीं अब उसी जगह उनके सपने चित्रों के रूप में सामने खड़े थे। शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। कलाकारों के लिए ये एक यादगार क्षण था, क्योंकि पहली बार वे अपने काम को दर्शकों के सामने रख रहे थे। कला प्रेमी, कलाकार, शिक्षक और स्थानीय लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे। लोग चित्रों को ध्यान से देखते, कलाकारों से उनके काम के बारे में पूछते और उनके अनुभव सुनते। युवा कलाकारों ने भी बताया कि इन 6 दिनों ने उन्हें अपनी कला को नए तरीके से समझने में मदद की। दर्शकों और वरिष्ठ कलाकारों ने उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने ये आर्ट वर्कशॉप के सारे पेंटिंग्स देखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ है। मैं जो एक्सपर्टीज़ और स्किल, टैलेंट के बारे में बात नहीं करूँगी। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी बहुत ही फ्रेश, रिफ्रेशिंग लगा एंड वेरी प्रॉमिसिंग। और एज अ विजिटर टू दिस गैलरी मैं सब आर्टिस्ट को माय बेस्ट विशेस देती हूँ और जो मेंटर है उनको भी कंग्रेचुलेट करती हूँ।
I'm extremely proud of Shivani and her work Women by Women. We are living in times जहाँ पे we have bucketed ourselves too much in the categories of men, women, male gaze, female gaze, feminism, etc. And then in times like these, when we are more divided than ever, it is so important that a perspective like this comes up, जहाँ पे हमने औरत की स्पिरिट को मल्टीपल लेंसेज से एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, और हमने कहा है कि हम जो अभी तक करते आए हैं वो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बिना अबैंडन किए हुए किसी चीज़ को. सो आई थिंक दैट्स द इनकम्पासिंग स्पिरिट ऑफ वुमेनहुड, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द जर्नी ऑफ शिवानी एंड द बिकमिंग ऑफ हर एज अ वुमन. थैंक यू सो मच. और मैं सारे आर्ट वर्क्स देख रहा हूँ, काफ़ी ही मतलब मैं को तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम लेवल पे था. बच्चे जितने भी नए फेलोज़ आ रहे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और उनका मुझसे भी बहुत अच्छा काम है. और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब सर के अंडर गाइडेंस में और बच्चे जो हमारे नए फेलोज़ हैं निकल के आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा और काफ़ी ब्राइटली और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ उनका ऐसे ही फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहे. थैंक यू. और ईच ईयर आई सी दैट की स्टैंडर्ड इज़ गोइंग अप. वो हमेशा मेरे को दिखता है, पेंटिंग्स की क्वालिटी, उनके टॉपिक्स. तो इस साल भी मेरे को काफ़ी यूनिक नज़र आए चीज़ें, और डेफिनेटली मतलब दे आर वर्थ पुटिंग इन ए गैलरी. टू मी लुक्स लाइक दैट. थैंक यू. इस बार भी आके देखा कि यहाँ का एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा हुआ, तो स्टूडेंट का वर्क काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जोन से अलग अलग स्टूडेंट आए हैं यहाँ पेंटिंग करने. और ये फाउंडेशन में आने के बाद स्टूडेंट को काफ़ी सारा एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, उसका बेसिक नॉलेज साथ साथ उसका. और मुझे तो इतना लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट आके जब अदर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलते हैं तो उसका क्या होता है, कलर सेंस, उसका कॉन्सेप्चुअल सेंस, सारा चीज़ डेवलप होता है. तो पड़ाव कार्यक्रम में आज फिर एक बार हमें यहाँ आने का मौका मिला. ये शायद 4th बार है. हर बार हम पड़ाव कार्यक्रम में आ रहे हैं, और मैंने ये महसूस किया है कि हर अगले साल मैं देखती हूँ कि पड़ाव का जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, और पड़ाव जो जिस तरह से यहाँ पे ये एग्जीबिशन हो रही है, ये लेवल मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है. हर बार एक और पायदान, बल्कि कई पायदान ऊपर हर बार ये बढ़ता चला जा रहा है. और मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, इतने कम समय में सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया. बच्चों ने इतना सुंदर सुंदर वर्क किया है. तो बैफ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, सारे बच्चों को बधाई कि उन्हें यहाँ पे आने का मौका मिला, और उनका ये काम देख के लगता है कि ये बच्चे सब बहुत ऊपर जाने वाले हैं. आई एम वेरी हैप्पी. सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं. हिमांशु जी को भी शुभकामनाएं. थैंक यू. रात तक काया लर्निंग सेंटर में एक संतोष और खुशी का वातावरण बना रहा. अगली सुबह विदाई की थी. 6 दिन पहले जो लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे, अब वे एक दूसरे के साथी बन चुके थे. नाश्ते की मेज पर वही हंसी थी, वही चर्चाएं थीं, मगर इस बार उनमें विदा होने की हल्की सी कसक भी खुली हुई थी. किसी ने अंतिम तस्वीरें संजोई, किसी ने नए मित्रों से संपर्क साझा किया, तो किसी ने कुछ क्षण उस जगह को निहारा जहां उसने अपने विचारों को रंगों और रूपों में ढाला था. धीरे धीरे सभी कलाकार अपनी अपनी यात्राओं की ओर बढ़ने लगे. पड़ाव का ये सफर पूरा हुआ, पर इस दौरान मिले अनुभव, सीख और स्मृतियां उनके साथ आगे की राह में बनी रहने वाली थी. हर कलाकार की यात्रा निरंतर चलती रहती है. एक पड़ाव पूरा होता है, तभी अगली यात्रा का आरंभ होता है.